महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा में बहस जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के समर्थन में एक साथ नजर आने की स्थिति है, लेकिन इसी बहाने राजनीति भी खूब हो रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी। महिला संरक्षण बिल आनिबाकू अनुरोध करथिले बिजू जनता दल। तो राज्यसभा से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां महिला आरक्षण बिल पर चर्चा लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है और 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। चर्चा लगातार जारी है, जहां बीजेपी की तरफ से आपने देखा जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी और अब समर्थन चर्चा लगातार जारी है। वक्तव्य रखुची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। और देखिए, इस बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां जेपी नड्डा ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी, तो वहीं खड़गे ने भी अपनी तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर जवाब रखा है। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन कोई अपने आप को स्कोर करने का नहीं है, कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का नहीं है। हमारा उद्देश्य महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण करने का। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। जो काम नहीं हो सकता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा है आप लोगों ने ये जो नो कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको उधर बैठा दिया, क्योंकि शासन करने नहीं आया। 30 साल से कोशिश करते। अगर शासन करने आता तो अगर आपको ये मालूम होता कि कुछ नियम कानून भी चीज है। अब नो आई एम नॉट गोइंग टू रीड। नो आई एम नॉट गोइंग टू। नो आई एम नॉट गोइंग टू। नो सर, प्लीज। नो सर। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले। नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? तो देखिए, सरकार की ओर से एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि इस बिल का मकसद नारी सशक्तिकरण है, असमानता को दूर करना है। और इसी बीच कांग्रेस की ओर से सांसद रंजीत रंजन ने सरकार पर सवाल उठाए। संविधान की प्रस्तावना में यह भी उल्लेख है सर कि हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देंगे। तो ये जो शौचालय वाला विषय है, छोटा विषय नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर महिलाओं को बढ़ाने वाला विषय। उज्ज्वला योजना, किसी के घर में गैस, किसी के घर में गैस नहीं है, असमानता थी, उसको दूर किया। नल से जल, किसी के घर में नल और कोई महिला दूर से पानी ला रही है, असमानता फील्ड में, ये अगर किसी ने देखी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है। ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। आपने इसका नाम दैविक और दया और पूजा से जोड़ के, मुझे लगता है जो आंदोलन का इतिहास था उसको भी खत्म करने की कोशिश की है। वंदना आपके सरकार में महिलाओं की कितनी होती है यह हम सबको मालूम है। आपकी वंदना हमने जंतर मंतर में बैठी उन महिलाओं के रूप में देखी। आपकी वंदना, आपका महिलाओं का सम्मान जब मणिमोर पे हमारी महिलाएं निवस्त्र हो रही थी, हमने तब देखी। हमें अधिकार चाहिए,
दया का पात्र ना महिला कभी थी ना होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।